आज जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये है मेरे पास एक फोल्डिंग मैग्नेटिक चेस। ये मेरे पास इस बॉक्स में आया था जिसकी हालत अब थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है क्योंकि हम इसको काफ़ी ज़्यादा खेल चुके हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही मज़ेदार गेम भी है और इम्पॉर्टेंट गेम भी है। चेस के बारे में आप बहुत सारी बातें सुनते हैं। ज़्यादातर ये बहुत ही पुराना गेम है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं वही इस गेम को खेल रहे होते हैं। हमारे देसी हाउस होल्ड्स में तो बाकायदा बाजियाँ लगती हैं कि जब फैमिलीज़ किसी इवेंट पे जमा होती हैं तो बड़े बूढ़े मिलके जो है वो चेस की बाजी लगाते हैं, शतरंज जिसको हम कहते हैं उर्दू में, तो शतरंज की बाजी लगाते हैं, खेलते हैं। लेकिन ये एक बड़ा ही मज़ेदार गेम है और इंटरनेशनल लेवल पे इसके जो है वो चेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ये गेम जो है वो कहा जाता है इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था अराउंड 6th सेंचुरी, और 10th सेंचुरी में जो है वो ये यूरोप पहुंचा था। और आज जितने भी रूल्स हम इस गेम के बारे में जानते हैं ये सब एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी स्टैब्लिश हुए यूरोप में। सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, क्वींस गैम्बिट के नाम से भी एक बड़ी अच्छी सीरीज़ है इसको लेकर, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। स्पेशली जो चेस को जानते हैं खेलना वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। शुरू शुरू में मुझे भी ये गेम थोड़ा सा बोरिंग लगा करता था और मैं इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इसको सीखा और खेला तो इसमें बहुत मज़ा आया। और इसमें ये आपकी मेंटल इंटेलिजेंस के लिए भी बहुत अच्छा गेम है क्योंकि आप इसमें अपनी ब्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी इस्तेमाल करते हो अगली बाजी चलने के लिए। तो ये एक बहुत ही हेल्दी, मेंटली भी एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। तो आइए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो चेस बोर्ड है ये मैंने जो है वो एक लोकल शॉप से लिया था 1300 में। याद रहे कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है। अगर आप वुडन चेस बोर्ड्स की तरफ जाएंगे तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इस फॉर्म में ये बोर्ड लिया है प्लास्टिक में, लेकिन ये बड़ा ही कोई शानदार बोर्ड है। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से, इसके जो पीसेस हैं वो इससे मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। इसको हम ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे दो पैकेट्स मिलते हैं, एक ब्लैक पीसेस के और एक वाइट पीसेस के। इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं और इस तरह हम इसको अरेंज कर लेते हैं। इस पर आपको ABCDEFGH लिखा है और दूसरी तरफ जो है वो 1 से लेके 8 तक नंबर्स लिखे हैं। आप इस तरीके से शुरू करें कि आपके लेफ़्ट पे जो है वो ब्लैक स्क्वायर आना चाहिए। मेरे पास ये जो बोर्ड है इसमें थोड़ा सा रेड और वाइट में स्क्वायर्स हैं, लेकिन आप हमेशा जो है वो चेस को वहाँ से शुरू करते हैं अगर आपको इसकी 4 साइड्स में से कन्फ्यूजन है कि आपके सामने और आपके ओपोनेंट के सामने कौन सी साइड आएगी। तो इसके लिए जो है वो याद रखें कि आपकी लेफ़्ट साइड पे हमेशा ब्लैक बॉक्स होना चाहिए जो यहाँ नज़र आ रहा है। इस गेम के बारे में मैं ये बताती चलूँ कि ये खेला जाता है 2 प्लेयर्स के दरमियान। इसके अंदर जो है वो 64 स्क्वायर्स हैं टोटल, और दोनों प्लेयर्स के पास जो है वो 16 पीसेस होते हैं खेलने के लिए। और इस गेम का मकसद होता है ओपोनेंट किंग को जो है वो गिराना, हराना, या चेकमेट जिसे कहते हैं चेस की लैंग्वेज में। तो आइए हम इसके पीसेस को निकाल के देख लेते हैं। जो वाइट पीसेस वाला है वो गेम को स्टार्ट करता है। यहाँ पे मैंने दोनों पीसेस को, ब्लैक और वाइट को, निकाल लिया। आइए अब हम आपको जो है वो इन पीसेस के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो हर प्लेयर के पास जो 16 पीसेस होते हैं उनमें से आपके पास कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताती चलूँ। ये वाला जो पीस होता है ये कहलाता है पॉन। ये टोटल 8 पीसेस होते हैं जो कि आपके पास जो रो है उससे आगे वाली रो में जाते हैं। ये 8 पॉन्स हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। ये जो पीस है इस पीस को क्वीन कहा जाता है जिसके हेड पर प्लस का साइन होता है। और ये जो पीस है जिसके ऊपर एक डॉट सा या क्राउन सा होता है वो किंग होता है। किंग और क्वीन जो है वो सिर्फ एक एक पीस होता है दोनों के पास, और बाकी जो पीसेस हैं उसमें पॉन्स 8 होंगे लेकिन बाकी पीसेस जो है वो 2-2 होंगे। जैसे ये जो पीस है ये रुक कहलाता है, और ये जो है वो सबसे कॉर्नर में बैठता है। 2 पीसेस होते हैं। फिर हमारे पास रुक के बाद जो पीस आता है वो है नाइट, जो घोड़े की शक्ल का होता है या हॉर्स जैसा। इसको हम रुक के बराबर में सेट करेंगे। देन आता है बिशप। ये पीस जो है वो बिशप कहलाता है। इसको जो है वो हॉर्स के बराबर में सेट कर देंगे। और फाइनली जो 2 बॉक्सेस बचे हैं इनमें किंग और क्वीन आता है। अब कौन से बॉक्स पे क्वीन बैठेगी और कौन से पे किंग, ये देखने के लिए तो जो वाइट क्वीन होती है वो अपने वाइट बॉक्स पे ही बैठेगी और किंग उसके बराबर वाली ब्लैक बॉक्स पे, जबकि ब्लैक क्वीन ब्लैक बॉक्स पे बैठेगी और ब्लैक किंग जो है वो उसके बराबर वाले। इस तरीके से चेस पीसेस की अरेंजमेंट होती है।
मैग्नेटिक बोर्ड है, ये बहुत ही प्यारा है, 1300 में बहुत अच्छा मिल गया। आप देख सकते हैं कि ये मैं इसको हिला के दिखा रही हूँ लेकिन ये पीसेस नहीं गिर रहे हैं। तो ये ट्रैवल पर्पस के लिए भी एक बहुत ही अच्छा किस्म का बोर्ड है कि ट्रैवलिंग के दौरान अगर आपको खेलना है तो आपके पीसेस बिल्कुल भी जो है वो इधर से उधर नहीं गिरेंगे और आप मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ इन पीसेस के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं देती चलूँ कि क्वीन जो है वो इस गेम का सबसे पावरफुल पीस होता है क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ये फॉरवर्ड भी जा सकती है, यानी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल भी जा सकती है, डायगोनल भी जा सकती है। किंग जो होता है वो वीकेस्ट होता है और इस गेम का पूरा मकसद जो होता है वो अपने किंग को डिफेंड करना ही होता है। अब चाहे आप वो डिफेंसिव होके करें या अटैकिंग होके, लेकिन इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर किंग किसी ऐसे पीस के सामने आ गया जो उसको आउट कर सकता है तो बंदा चेक, तो आपका टीममेट जो है वो, ओपोनेंट जो है वो आपको चेक बोलेगा, यानी अपने किंग को बचाने का मौका देगा। और अगर आप नहीं बचा सके तो चेकमेट हो जाता है। सो किंग जो है वो उसकी खासियत ये होती है कि वो एक टाइम में सिर्फ एक बॉक्स मूव कर सकता है एक बारी में, या तो यहाँ, या फॉरवर्ड, या बैकवर्ड्स, या फिर साइडवर्ड्स। किंग और क्वीन के बाद आ जाते हैं बिशप्स। बिशप्स यहाँ पे मैं ब्लैक उठा के दिखाती हूँ कि बिशप का काम होता है डायगोनली मूव करना एज मच एज बॉक्सेस इट वांट्स, बट ओनली डायगोनल डायरेक्शन। बिशप के बाद आता है नाइट। नाइट जो है वो बड़ा ही यूनिक पीस होता है और ओनली पीस इन द चेस जो कि दूसरे पीसेस को क्लाइम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बाकी कोई भी पीस होगा वो जब तक मूव नहीं कर सकता जब तक उसके आगे वाला पीस जो है वो मूव नहीं करे। जैसे बिशप डायगोनली मूव करता है तो जब तक उसके डायगोनल साइड का पॉन आगे नहीं बढ़ेगा वो यहाँ नहीं आ सकता। इसी तरह क्वीन को आगे बढ़ने के लिए भी उसके आगे वाला पॉन या जिधर भी जो भी पीस है उसके साइड में उसको मूव करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नाइट जो होता है वो वाहिद पीस है जो कि जंप कर सकता है और ये एल शेप में मूव करता है। एल किसी भी शेप में बन सकता है लेकिन एल शेप होना ज़रूरी है, या तो एक बॉक्स हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल, या फिर दो बॉक्स हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसके बाद हमारे पास आता है रोक जो कि लास्ट पीस है, कॉर्नर्स पे रखा होता है और ये भी एज मच एज बॉक्सेस इट वांट्स ये मूव कर सकता है लेकिन सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आखिर में रह गए पॉन्स। पॉन्स यानी प्यादे कहलाते हैं। ये बेसिकली सोल्जर्स की तरह होते हैं कि जो अपने मेन पीसेस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, यानी जो मेन आर्मी है उसकी हिफाजत के लिए सामने सोल्जर्स खड़े कि अगर कोई नुकसान पहुंचे तो पहले उनको पहुंचे। ये जो है वो वन टाइम वन बॉक्स आगे बढ़ते हैं और ये ना डायगोनल जा सकते हैं ना हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं, ये सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, ये पीछे भी नहीं जा सकते। सो इनको आपने आगे बढ़ाना होता है। पहली बारी में पॉन जो है वो दो बॉक्सेस आगे आ सकता है लेकिन सिर्फ फर्स्ट टर्न में। फर्स्ट टर्न के बाद ये जो है वो सिर्फ एक एक बॉक्स आगे आएगा और अगर पॉन के आगे कोई और पॉन या कोई और पीस चेस का रखा है तो वो उसको हिट भी नहीं कर सकता, मार भी नहीं सकता। लेकिन पॉन के पास सिर्फ एक एबिलिटी ये है कि अगर पॉन के आगे डायगोनल डायरेक्शन में कोई पीस रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल वाइट की टीम का ये बिशप जो है वो इधर रखा हुआ है, तो पॉन के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने डायगोनल में आउट कर सकता है। सो ओनली कंडीशन जब पॉन डायगोनल मूव कर सकता है वो है जब उसके और डायगोनल में कोई अपोनेंट टीम का पीस पड़ा हुआ हो जिसको उसे कैप्चर करना हो, तो वो सिर्फ उस वक्त मूव कर सकता है डायगोनल, अदरवाइज वो अपनी जगह पे ही रहेगा और ना डायगोनल ना हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर पाता। तो ये जो है वो पॉन की अहमियत है जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट है, बट कभी कभार ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक गेम का ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगी कि इस गेम को कैसे खेला जाता है।